देखिए सिंपल सी चीज़ है जो कि हम लोग देखते हैं कि हमें वोट दो, बस यही इलेक्शन कैंपेन होता है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, इलेक्शन मेन पर्पस जो होता है इलेक्शन का वो ये होता है कि लोगों को एक चॉइस दी जा सके। मतलब इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं, ताकि हम जैसे नागरिकों को जिनकी एज 18 से ज़्यादा है वो अपनी पसंद का कैंडिडेट चुन सकें और उसको चुन करके विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट में भेज सकें, है ना, संसद में भेज सकें। तो हमको एक चॉइस दी जाती है गवर्नमेंट की, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। तो कौन सी गवर्नमेंट को वो पसंद करेंगे, किस तरीके की पॉलिसीज वो देश में चलते हुए देखना चाहते हैं, उसके बेसिस पर उनको एक चॉइस प्रोवाइड करी जाती है। तो therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government और what is a good policy। तो इस तरीके से हम लोगों को एक पूरी चॉइस दी जानी चाहिए और एक डिबेट भी होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी किसके पास, कौन क्या पॉलिसी चलाना चाह रहा है, कौन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, इस तरीके की पॉलिसीज़ सबको अपनी बताने का हक होना चाहिए। तो इसी तरीके से इलेक्शन कैंपेन में ही वो बताते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये काम करेंगे। हमारे देश में इस तरीके के कैंपेन्स जो हैं टेक प्लेस फॉर 2 पीरियड वीक, मतलब 14 दिन तक लगभग इलेक्शन कैंपेनिंग हमारे देश में चलती है। और फाइनल लिस्ट जो है पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो जिस दिन पोलिंग होनी है और जिस दिन फाइनल, ये तो पोलिंग का दिन है, जिस दिन वोटिंग होगी, ठीक है, जिस दिन वोटिंग होगी ये वो डे है। और जिस दिन इलेक्शन के कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हो गए हैं, इस बीच का लगभग 2 वीक्स का टाइम होता है, इस पर इलेक्शन कैंपेनिंग चलती है। इसमें वोटर्स के पास जाते हैं पॉलिटिकल लीडर अपना सपोर्ट मांगने के लिए। न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं, टीवी में, रेडियो पे अलग अलग डिबेट चल रही होती है, 2 हफ्ते तक खूब हल्ला गुल्ला मचा देते रहते हैं सड़कों पर, बहुत परेशान करते हैं, है ना, हमारे वोट दो, में वोट दो टाइप करके। तो इलेक्शन कैंपेन जो होता है उसमें पार्टी फोकस करती है कि पब्लिक अटेंशन सबसे ज़्यादा उनको मिले, लोग सबसे ज़्यादा उनकी बात सुने। इसके लिए वो पूरा अपना वाइड बेस बनाते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाते हैं, पूरे साल ही चलाते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लोगन्स हमारे देश में चलाए गए हैं कि भाई हमें वोट दो। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने 1971 का जो इलेक्शन था ना उसमें खड़ी हुई थी, तो इन किस नारे के साथ गई थी, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी के नारे के साथ ही गई थी और कहा था कि अगर वो सत्ता में आएंगी तो वो गरीबी हटाने के लिए काम करेंगी। फिर उसके बाद 1977 सेव डेमोक्रेसी, आ गई है सत्ता में इंदिरा गांधी। अब इन्होंने गरीबी तो हटाई नहीं, पर ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के पीछे खूब अच्छे से पड़ गई थी, इमरजेंसी लगी थी, अगर आप लोग को पता हो तो देखिए सेफ डेमोक्रेसी का नारा दिया जनता पार्टी ने, जिसके लीडर उस समय पर थे जयप्रकाश नारायण। तो लोकसभा इलेक्शन में ये लोग जीत गए, सेफ डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र बचाओ के नारे के साथ ये लोग इलेक्शन में खड़े हुए और जीत गए। फिर आता है लेफ्ट की गवर्नमेंट, अगर हम लोग देखें वेस्ट बंगाल में उन्होंने कहा कि लैंड टू द टिलर, मतलब जो जुताई करता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ना आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है कि वहाँ पे ज़मींदारी बड़ी ज़्यादा होती है, एक पर्सन के पास बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है और वो कुछ करते नहीं है और बाकी उनकी ज़मीनों पे दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो लैंड टू टिलर, टिलर वो होता है जो ज़मीन को जोतता है, तो लैंड टू टिलर मतलब जिसकी ज़मीन है उसके पास, मतलब जो ज़मीन जोत रहा है वो उसको ज़मीन मिले, इस तरीके का नारा दे करके वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़े गए थे। फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु की आत्म